आते आते फर्दर इस प्रोसेस का भी थोड़ा सा काम होगा। हेलो हेलो हेलो। इसमें से ही बचा था सारा इसमें से ये दूसरे डिपार्टमेंट टाइम से पूरा। जी सर।
चलें स्टार्ट लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? चलो बेटा, कल फाउल लिमिटेड स्टार्ट किया था, ये जरा कंप्लीट करवा लें। यहाँ तक बात समझ आ गई थी? जो ये लॉस समझ आ गया यार? क्या होने की वजह से ये दरवाजा बंद कीजिएगा, क्या होने की वजह से हमने 12,500 को एक्चुअल समझा? सवाल देखे ना, पेज नंबर 74 12,500 एक्सपेक्टेड लॉस है या एक्चुअल लॉस? क्या एक्सपेक्टेड डिफरेंट हो सकता है? क्यों? क्योंकि परसेंटेज दी हुई। तो वी आर इन अ पोजीशन टू ब्रेक दिस लॉस इनटू नॉर्मल, abnormal लॉस और abnormal गेन। हम इस पोजीशन में हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एनी अदर थिंग, एक छोटी सी चीज मेरा ख्याल अभी तक क्लियर नहीं है। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़िएगा जरा, यूनिट्स का कॉलम देखें और अपनी एक फैक्ट्री सामने, प्रोडक्शन प्रोसेस सामने। इस पीरियड के स्टार्ट में कितने यूनिट्स बन रहे थे? फिर और आपने कितने बनाने शुरू किए? टोटल कितने हो गए? अब वो 97,500 किधर गए? उनमें से 75,000 कंप्लीट हो गए, उनमें से 12,500 लॉस हो गए और उन्हीं में से 10,000 बन रहे हैं यार। ये 10,000 जो बचे हैं, ये बताएं कहां से बचे हैं? ओपनिंग से बचे हैं या इनपुट से बचे हैं? इनपुट से बचे होंगे। क्या इनपुट में से कुछ बन के होंगे, कुछ लॉस हो गए होंगे? ओपनिंग किधर गया? से बनाया होगा मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे ही हुआ होगा। ओपनिंग पहले बनाया होगा, बाद में इनपुट को कुछ बना लिया, कुछ बच गई। तो ये मतलब अभी मुझे महसूस हुआ कि शायद यही क्लियर नहीं है। ये देखिए ना, लेजर की दोनों साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है? कि कुछ यूनिट्स पे काम हो रहा था, कुछ पे हो गया, कुछ पे रह गया, कुछ लॉस हो गया। ठीक है, अब आइए जरा हमने टेस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने सीखने, और उसके लिए 4 चीजें आपने जरा समझनी। क्वेश्चन सामने रखिएगा जरा। अगर किसी क्वेश्चन में टेस्टेड या इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ जाएं, क्योंकि लॉस उसकी बेस पे है, तो उसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका, गौर से बस सुनना। पहले ध्यान से देख के मुझे कुछ लिखवाना है। ओपनिंग यूनिट्स बताएं कितने? इन यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ढूंढ के बताएं। अगर मैं इस तरह कहूं, सेकंड लाइन की वजह से ऊपर, कि 100% मटेरियल एंड 75% कन्वर्जन कॉस्ट, तो आप मेरे से एग्री कर जाएंगे? क्या हमेशा 100% मटेरियल? क्यों 100% मटेरियल इन दिस केस? इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इट इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो पहला काम क्या है? अगर टेस्टेड यूनिट्स निकालना है, ओपनिंग यूनिट्स लिख लें, उनके स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिख लें। देन उसके बाद कोई फर्दर यूनिट्स इनपुट हुए, कितने? 82,500 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। नहीं पता या पता है? और सर जी, इनपुट यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं।
सर जी अभी कुछ भी नहीं, ये तो इनपुट हुई है अभी। इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कब बनेगी? जब इसमें से कुछ आउटपुट होगी, इसमें जो कुछ वर्क इन प्रोसेस होगी, कुछ लॉस हो जाएगा। तो अभी एज इट इज इनपुट का मतलब क्या है? फेंकें। तो अभी तो ये एज इट इज ही है। हाँ जैसे ही फेंकेंगे क्या लग जाएगा इन्हें? मटेरियल लग जाएगा, फिर कन्वर्जन लगेगी। तो एज इट इज अभी तो ये इनपुट है। क्या ओपनिंग भी इनपुट नहीं है? ओपनिंग भी तो इनपुट ही का एक नाम है यार। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है? कुछ काम भी तो हो गया ना पिछले पीरियड में, कुछ काम हो गया है। कितना कितना काम हो गया? 100% एंड 75%। इनपुट तो अभी हुई है, इस पे तो काम अभी शुरू होना है। हाँ यकीनन कुछ हो गया होगा, क्योंकि इसमें से कुछ आउटपुट हो गई है। मैंने इनपुट लिखा है, आउटपुट लिखा है? फर्ज करें मैं यहाँ आउटपुट कहता आपसे, तो आउटपुट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। 100% विद रिस्पेक्ट टू एंड 99.99% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 100% विद एवरीथिंग। आउटपुट का मतलब ही क्या है? 100% विद एवरीथिंग। मैंने क्या लिखा है, इनपुट या आउटपुट? मैंने इनपुट क्यों लिखा है? क्योंकि इनपुट नहीं पे ही काम शुरू होना ना। पहले कितने यूनिट्स पे काम हो रहा था? 15,000 पे। फिर और यूनिट्स इनपुट हुआ, अब इन पे कुछ काम शुरू हुआ होगा। फिर इनमें भी से भी हो सकता है कुछ यूनिट्स की इंस्पेक्शन इस पीरियड में हो गई हो, अगर ये यूनिट्स उस इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए। फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, इंस्पेक्शन स्टेज बताएंगे। क्या ये हो सकता है इस इनपुट में से कुछ यूनिट्स इंस्पेक्शन स्टेज से आगे गए हों? क्या हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड इनमें से कुछ यूनिट्स पे 50% कन्वर्जन से ज्यादा काम हो गया और मटेरियल तो शुरू में लग जाना, और हो सकता है कुछ अभी ना पहुंचा। लेकिन क्या इन्होंने भी स्टार्ट होना है, प्रोसेस होना? किन्होंने? तो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? ओपनिंग लिख लें। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? इनपुट लिख लें। और लास्ट स्टेप क्लोजिंग यूनिट्स बता दें। क्वेश्चन साइलेंट है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता दें। ना करें अब, आप इस तरह ना करें। मटेरियल इज एडिड एट द बिगिनिंग। क्या इन पे मटेरियल लगा होगा? और क्या ये भी 75% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन? तो ये बड़ा तीन चीजें ये लिखनी है हमने। और आखिरी चीज बस जो ढूंढनी होती है, दैट इज फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन और चीज है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसे कह रहा हूं मैं? यूनिट्स कितने कितने कंप्लीट हैं। और अब क्या ढूंढना आपने? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। ये क्या चीज होती है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन? इस स्टेज पे हम यूनिट्स को चेक कर रहे हैं कि ये खराब है या सही है। तो क्या जो खराब होंगे वो हम निकाल लेंगे, और जो सही होंगे उनको फर्दर प्रोसेस करते रहेंगे? सोचने तसल्ली सोचना। क्या मकसद होगा इस इंस्पेक्शन का? पता चल जाए कौन से सही है कौन से खराब है। और अगर खराब आइडेंटिफाई हो गए तो शायद वी शुड नॉट वेस्ट एनी एक्स्ट्रा रुपी ऑन इट। हम यूं पकड़ के बाहर कर देंगे। लेकिन किन को जाने देंगे आगे? क्या फर्दर जाने दें वैसे? क्योंकि इंस्पेक्शन तो 50% पे कर रहे हैं। तो किन को जाने दें अभी? किन को पूरा करने की कोशिश करें जो ठीक होंगे, और किन को बाहर निकाल लेंगे? क्यों? उनको क्यों नहीं बाकी काम करना चाहिए? वो तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। हाँ अगर फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन करते ही आप एंड में, इंस्पेक्शन होती ही एंड में है, तो क्या लॉस यूनिट्स पे भी सारा खर्चा हो गया होगा? तो व्हाट इज द इंस्पेक्शन स्टेज इन दिस क्वेश्चन? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। अगर मैं कहूं कि 100% मटेरियल एंड 50% कन्वर्जन, तो ठीक है। ये बार बार 100% मटेरियल क्यों लगाई जा रहा हूं? क्या जब इंस्पेक्शन हो रही होगी 50% स्टेज पे, तो मटेरियल ऑलरेडी लग चुका होगा। अगर फर्ज करें मटेरियल भी इक्वली इवनली लग रहा होता, तो फिर 50% मटेरियल एंड 50% कन्वर्जन। एक वैसे पॉसिबिलिटी रेयर है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स से मटेरियल हम एंड में डालते हैं,
फॉर एग्जाम्पल कोई चले मटेरियल ए शुरू में डालते हैं, मटेरियल बी एंड में डालते हैं, और ये स्टोरी है। बताएं जब इंस्पेक्शन हुई तो क्या मटेरियल ए के एंगल से 100% और मटेरियल बी के एंगल से भी 50%, वाई 0%? वो लगता ही बाद में, फिर वो लगेगा ही किस पे? जो सही यूनिट्स होंगे। अगर एंड में लगता है फॉर एग्जांपल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चलना। आई होप कि यहां तक बात मेरी क्लियर होगी। अब बड़ा एक फाइनल डिसीजन बस इस तरह से लेना होता है कि टेस्टेड यूनिट्स अगर ये 3-4 चीजें हम सामने रख लें तो इंशाल्लाह डिसीजन लेना मुश्किल नहीं है अगर आपने कंसंट्रेट किया। ओपनिंग यूनिट्स गौर से देखें, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, इंस्पेक्शन स्टेज देखें। क्या ओपनिंग यूनिट्स ऑलरेडी इंस्पेक्शन स्टेज से गुजर चुके थे? तो क्या इस पीरियड में, अपने करंट पीरियड में टेस्टेड यूनिट्स निकालने के लिए, टेस्टेड यूनिट्स निकालते हुए मैं इन ओपनिंग 15,000 यूनिट्स को कंसिडर करूं? फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा होता, तो क्या इन 15,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन प्रीवियस पीरियड में हो चुकी होगी? क्यों नहीं हुई होगी? ये इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे है। क्या देख के क्या कंपेयर करें, किस किस को देखा जा रहा है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के साथ। तो 40% 50% मींस कि इनकी इंस्पेक्शन तो अभी पिछले पीरियड में नहीं हुई होगी। तो क्या फिर मैं इस केस में इन ओपनिंग यूनिट्स को अपने टेस्टेड यूनिट्स की वर्किंग में कंसिडर करता? लेकिन इस केस में कंसिडर क्यों ना करूं? तो एक सेकंड, आप बाद में से कैसे लिखेंगे वो आप लिख लीजिएगा। इसको मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि these units should not be considered while calculating the tested units in this case. सेकंड काम जो आपने करना है वो फिर पहले क्लोजिंग यूनिट्स पे आना है। 10,000 क्लोजिंग यूनिट्स हैं। पहला फैसला वही कर लें जिसमें फिर मुझे खतरा है, क्या ये 10,000 यूनिट्स इनपुट में से बचे हैं? ओपनिंग से बचे हैं यार। अजम्पशन ले रहा हूं प्लीज, क्या पहले ओपनिंग ही कंप्लीट हुए होंगे यार, फिर इनपुट पे काम शुरू होगा? तो क्या ये 10,000 यूनिट्स इनपुट से बचे होंगे? अब एक सेकंड उसे छोड़ दें, अब इसके स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कंपेयर करें। क्या ये भी इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए? सर जी ये भी आगे निकल गए सर। तो क्या इनकी इंस्पेक्शन इसी साल हुई होगी? पिछले साल हुई होगी ना यार। क्या ये इनपुट से ही बचे हैं? तो क्या इनपुट इसी साल हुई है? हो सकता पिछले साल हुई हो। क्या ये लेजर जो आप देख रहे हैं ये इसी साल का लेजर है? क्या 82,500 इज इनपुट ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड? तो क्या इस इनपुट में से क्लोजिंग यूनिट्स भी इंस्पेक्ट हो गए हैं? तो क्या मैं कह सकता हूं, गौर से मेरी बात सुनिएगा फाइनली, कि सारी इनपुट ही टेस्ट हो गई होगी अगर सीडी भी टेस्ट हो गया? ये किधर गए यार 82,500? कुछ 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 गए। अगर सीडी भी जो इसमें से बचा है, जिन यूनिट्स पे काम हो रहा है, वो भी टेस्ट हो गया, तो क्या ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग पीरियड सारी इनपुट ही टेस्ट हो गई होगी? मसलन जरा इस तरह देखें, फर्ज करें ये है 30%, क्या ये 10,000 यूनिट्स हमारे अकाउंटिंग पीरियड में टेस्ट हो गए? ये कब होंगे? क्या ये 10,000 यूनिट्स 82,500 में शामिल हैं? कैलकुलेटर उठाएं, 82,500 माइनस 10,000, क्या ये यूनिट्स टेस्ट हुए होंगे? ओपनिंग क्यों नहीं ले रहा? कैलकुलेटर पे 0 करें। फर्ज करें ये सिचुएशन है,
अब आप टेस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्या 15,000 लूं, क्या 15,000 लूं सर, लिखे 15,000, क्या 82,500 लूं सर, लेकिन क्या 82,500 में से 10,000 माइनस कर दूं, क्यों, देखें देखें ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, क्यों 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 क्यों, समझ आ रही है मेरी बात? व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑन योर कैलकुलेटर? सबका 87,500 है सर। व्हाट इज दिस द मीनिंग ऑफ दिस 87,500? ये टेस्ट हुए होंगे, इसमें 10 क्यों नहीं ले रहे हम? वो टेस्ट हुआ ही नहीं, हमें क्या पता चला वो टेस्ट ही नहीं हुआ, हमें नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। तो सर आपने जमा किया 15,000 को, तो और मैं किस स्टेज पे? सर आप इस डेटा की बेस पे कह रहा हूँ यार, क्वेश्चन के मुताबिक अभी कर लेते हैं सर जी, क्या होगी, 3-4 सिनेरियोस क्रिएट करना। सर क्या मैंने इस केस में आपसे आंसर पूछा? बिलीव मी, क्या इस केस में टेस्टेड यूनिट 85,500 ठीक है? दोबारा कर लेना, करनी क्लियर हो। इस केस में पूछना ना, मैंने बदल नहीं दिया। क्या 15,000 इस वक्त टेस्ट हुआ होगा? अब मैं सवाल के मुताबिक नहीं कह रहा यार, अब मैं सवाल के मुताबिक नहीं कह रहा, 2-3 तरह सिचुएशंस बदलना है। अब मुझे बताएं, फिर पकड़ें कैलकुलेटर, $15,000 लिखें, लिखेंगे और सर जी लिखेंगे प्लस 8,500 और प्लस 10,000 भी करेंगे। क्या 82,500 में 10 पहले ही बजान, इतने जज्बाती भी नहीं होना। लेकिन आप 10 माइनस क्यों नहीं करना? अच्छा इस वक्त ना बहुत सी पॉसिबिलिटीज आपसे डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन अभी आपको ये ना कि इसको मैं लिख लूं, इसको मैं लिख लूं, ये सारी सिनेरियोज अभी एक आध दिन में सारे आ जाएंगे। जस्ट एक दफा आप जरा जहन में जरा एक जंग थोड़ी सी लड़ लें जरा। 15,000 प्लस 82,500 एंड प्लस 10, यार कमाल है, 10,000 टेस्ट नहीं हुए। क्या क्लोजिंग बच्चे ही इनपुट में से होंगे? तो वी शुड ओनली कंसिडर 15,000 and we should consider all input. So 97,500 I think should be your units tested. एक दो बार दोबारा बताएं, ये ना कि रिपीट हो रहा है, फिर गलत कर देना अपना, जल्दी से बताएं। करें सर जी, जी सर 15,000 लेंगे यार, ये ब्रॉड डाउन भी तो इनपुट में शामिल होता है। एक तो ऐसा जवाब आता है कि ठाक बचता है, ब्रॉड डाउन भी तो इनपुट में शामिल नहीं होता। ब्रॉड डाउन का मतलब पिछले पीरियड से आए, इनपुट का मतलब और ऐड हुए। अब ये डिपार्टमेंट 1 है, देयर ये डिपार्टमेंट 0 से आए होंगे। इनपुट का मतलब और ऐड हुए, लेकिन सीडी कैसे हो सकता है इनपुट में से? सीडी वही अगर ओपनिंग बन गए। अच्छा ये मुझे मुसलसल कैसे पता चलता जा रहा है कि ओपनिंग बन गए? प्लीज पता है आप भी देखें गौर से। नहीं ना ना, ब्रॉड डाउन 15 और उधर आउटपुट पहुंची कितनी हुई है? 75,000 रुपए। तो यकीनन ओपनिंग तो नहीं बने होंगे, वो तो बाद में बनाएंगे अगले साल। तो फुल कंसंट्रेट करें, हर एंगल से क्लियर करें अपने आप को। ये कैसे हमें यकीन है कि ओपनिंग ही पहले बने होंगे? क्योंकि नॉर्मली होता ही ऐसे। और इनपुट सॉरी ओपनिंग अगर 15 है और उधर 75 है, तो सबसे पहले कौन से कंप्लीट हुए होंगे? फिर उसके बाद नई बहस शुरू होगी। ये फाइनल बता दें क्या आंसर होगा इस केस में? कैसे? 15,000 जमा 82,500 लेकिन माइनस, जी सर सर अपने सिनेरियो रहने दे, मेरे ही काफी 40 था पहले। सर जी ना करें यार, कमाल है यार, ये तो टेस्टेड यूनिट्स की बातें कर रहा हूँ तो। ये ले भजन कर लिए मैंने, ये ले कर लिए भजन, ठीक
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए आंसर, बच्चों से पूछ लेते हैं ना, यही सिनेरियो ना आपका सर, ये सिनेरियो ये है ना यार, तो वर्किंग कर लेते हैं इसमें, लड़ने वाली क्या बात है। जी सर, 15,000 जमा 82,500 जमा 10,000, क्या ये 10,000 वैसे टेस्ट हो गए होंगे? एग्जैक्टली टेस्टिंग स्टेज पे खड़े हैं, तो टेस्ट किए होंगे। नहीं, वो टेस्टिंग स्टेज पे आ तो गए, अब अगले साल ही टेस्टिंग करेंगे सारी सी बात। ओ भाई इसी साल करेंगे, अगर वो इस साल टेस्टिंग स्टेज पे आ गए हैं तो किस साल टेस्टिंग करेंगे? पिछले साल। क्यों इस साल क्यों करेंगे? क्योंकि वो टेस्टिंग स्टेज पे आ गए। ये कैसे वर्किंग करेंगे? क्या आंसर आया? आंसर बताएं आंसर कैसे आया? क्यों 10,000 माइनस नहीं किया? इनपुट में इंक्लूड है। अब आए काइंडली एक मिनट, मेरा ख्याल है क्वेश्चन के मुताबिक करने, बाकी ये सिनेरियो सारे क्वेश्चन में अब आगे आएंगे। तो कितनी चीजें चाहिए ज्यादा गिनते मुझे, क्या क्या चाहिए अगर आपने इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालना है? ओपनिंग, इनपुट, सीडी और इंस्पेक्शन स्टेज। अब अकॉर्डिंग टू सवाल मुझे जल्दी से फाइनल करवाना, क्या 15 लूं? क्यों नहीं? शुड हैव बीन इंस्पेक्टेड। क्या इनपुट में से सीडी माइनस करूं? क्यों नहीं? ऑलरेडी इंस्पेक्टेड। इन अदर वर्ड्स क्या सब कुछ इंस्पेक्टेड फ्रॉम इनपुट इनटू 10% इज इक्वल टू। अच्छा, आप लोगों से ना ये सवाल इसलिए हो गया था आंसर देख के, क्योंकि आपको लगा ही होना है कि ये 10% जो था ना इनपुट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो बाई चांस हमारे इस क्वेश्चन में टेस्टेड यूनिट्स वर इक्वल टू इनपुट यूनिट्स। लेकिन आई होप कि अभी जो हमने बहस की है उससे आपको पता चल गया है कि टेस्टेड यूनिट्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट यूनिट्स। हो सकता है ओपनिंग हमारे पीरियड में टेस्ट हुआ हो, और हो सकता है क्लोजिंग अभी हमारे पीरियड में टेस्ट ना हो सका हो। क्यों? क्योंकि वो इंस्पेक्शन स्टेज से भी पीछे है। ठीक है, तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। फिलहाल मैंने इनपुट से 10% मल्टीप्लाई किया है, या मैंने टेस्टेड से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर, 15,000 को मैं 15,000 की जगह मैं 0 ले रहा हूं, और इनपुट में से मैं सीडी इसलिए माइनस नहीं कर रहा क्योंकि वो भी टेस्टेड है, और इनटू 10% इज इक्वल टू 8250। काइंडली छोटी सी वर्किंग लिखना था। ये डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया यहाँ तक? सर जी मेरी आवाज किसी को नहीं आई सर? जी सर। बेटा 80 to 500 प्लीज का वर्ड तो पढ़ें क्या है। इनपुट कितने परसेंट कंप्लीट होगी? कम ऑन यार, एग्जांपल क्या हो सकती है? इनपुट का मीनिंग बताएं। पे शुरू हुए, तो जैसे ही वो शुरू हुए होंगे उसको तो कितने परसेंट कंप्लीट होंगे? उनका तो काम अभी होना होगा, नहीं? तो उनकी तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग फिलहाल 0 व्हेन दे वर इनपुट इनटू द यूनिट्स इनटू द प्रोसेस, सॉरी। हाँ, उसके बाद उनमें से कुछ बन गए हैं और वो 100% कंप्लीट हो गए होंगे, उनमें से कुछ लॉस हो गए हैं, कुछ वर्क इन प्रोसेस में पड़ा है। तो असल इशू किसका है कि क्या उनमें से अभी कुछ बन तो नहीं रहे?
और अगर उनमें से कुछ बन रहे हैं तो हो सकता है कि अभी वो स्टेज पे ना पहुंचे हो जिस स्टेज पे टेस्टिंग होती है। तो इनपुट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 0 होगी नहीं, इनपुट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सर जी कौन से यूनिट्स आर 50% कंप्लीट? टेस्टेड यूनिट सर। व्हेन द यूनिट्स आर 50% कंप्लीट देन इंस्पेक्शन होती है। तो क्या इनपुट मींस इंस्पेक्टेड यूनिट्स? इनपुट मींस जिन पे काम शुरू हुआ, तो जिस वक्त शुरू होगा उसी वक्त इनपुट कहेंगे ना इसे। जब इनमें फॉर एग्जांपल 10% काम हो गया तो अब ये इनपुट तो नहीं है। अगर ये इन पे फर्ज करें सब पे 10% काम हुआ हो तो अब ये एट द एंड ऑफ द पीरियड सीडी में होने चाहिए, सीडी इन प्रोसेस। अगर इन पे 100% काम हो गया तो अब ये इनपुट की बजाय आउटपुट में होने चाहिए। लेकिन मैंने इनपुट यहाँ इसलिए लिखा है कि कुछ यूनिट्स बन रहे थे, कुछ और बनने शुरू हुए, उनमें से अगर 10,000 यूनिट्स बचे हैं और उनकी भी इंस्पेक्शन हो गई है तो इस साल फिर सारी इनपुट इंस्पेक्ट हो गई होगी। ये अब मैंने क्यों कह दिया सारी इनपुट इंस्पेक्ट हो गई होगी? इसी इनपुट में से कुछ आउटपुट हुई है ना, तो वो तो इंस्पेक्ट हुई होगी। लेकिन अगर सीडी वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स भी इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए हैं, इसका मतलब वो भी हो गए। इन अदर वर्ड्स क्या ये 82,500 यूनिट्स अगले पीरियड में कुछ भी टेस्ट होंगे? लेकिन अगर इस तरह हो जाए तो 80%, फिर ये 10,000 अभी अगले पीरियड में होना है। तो therefore 72,500 should have been tested from input during the accounting period। और अगर फर्ज करें एक दफा फिर ऊपर वाले 40% हो तो क्या ओपनिंग वाले भी इसी पीरियड में टेस्ट हुए होंगे? फिर 10 वो भी क्षमा करने चाहिए और 72,500 नीचे से लेना चाहिए। अब क्लियर? जी सर जी अभी आया क्या है, कोई बताएगा आया क्या है? नहीं टेस्टेड यूनिट से 82,500 10% मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये 8 to 500 क्या है? ये अब आया नॉर्मल लॉस। तो अब जरा काइंडली हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस 1 मिनट में आपने सारा वाइंड अप करवाना है। और अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो घर जाके लिखिएगा। ये इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको पता नहीं है, मैं अभी कंप्लीट करूंगा, आपने करवाना है पहले। ये अब नॉर्मल लॉस के सामने क्या लिखूं? अब बताएं 12,500 और 8,250 में डिफरेंस की वजह क्या है? अच्छा इसको भी कोई रट्टा नहीं लगा सकते हम। फर्ज करें, दोबारा सोचें, ये 15,000 आता, फिर बैलेंस कैसे करता मैं? तो लेजर ही आउट हो गए। मैंने फिर क्रेडिट साइड पे अगर 1,500 लिखा है, 15,000 लिखा है, तो मैं डेबिट साइड पे अगर 2,500 लिखूं तो बात बराबर हो जानी है। और क्या एक्चुअल लॉस फिर भी 12,500 ही है? करें हिम्मत रहा। 15,000 क्या है एक्सपेक्टेड, 2,500 क्या है नॉर्मल गेन का मतलब लॉस नहीं हुआ, नॉर्मल लॉस नहीं हुआ। तो असल में फिर लॉस हुआ कितना? 12,500। ठीक है, लेकिन अगर 8,250 बनता है तो क्या कुछ एक्स्ट्रा लॉस हुआ हुआ? दैट एक्स्ट्रा लॉस विल बी कॉल्ड एज कितना बनता है? 4,250। जी माय डियर अब जरा स्पीड अप हो, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढना जल्दी 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 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 8,250 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। सिर्फ क्वेश्चन देखें काइंडली। 12375 कोशिश करके एक डबल एंट्री बोल ही दें आज। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, एंट्रीज भी अभी और फाइनल करनी हमने। बताएं क्या वो स्टेज आ गई कि मैं बार यूनिट की तलाश करूं? क्या वो स्टेज आ गई है सर? क्या स्टेज आ गई है सर? इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनाऊंगा तो कितने कॉलम बनाऊं? ना लिखें देख के यार, यूजलेस अभी। अगर आपने कंप्लीट किया हुआ तो ठीक है, नहीं भी किया तो बाद में आराम से कीजिएगा। सिर्फ आप करवाएं जरा, कितने कॉलम बनाऊं? फाइनल बताएं, फाइनल वर्ड बोलना है। कितने? प्रोसेस 1 किन प्रोसेस में होता ही नहीं है? फर्स्ट प्रोसेस में। किन में होता है? सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस में।
मटेरियल के साथ साथ बस किसकी जरूरत है? कॉस्ट किस किस पे एलोकेट होनी है? ओपनिंग पे, इनपुट पे, ना करें सर, क्रेडिट साइड पे किस किस पे होनी है? अच्छा, आउटपुट पे भी ना एक डेफिनेटली एक्स और वाई वाला मसला है, लेकिन मेरा ख्याल है कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। अगर मैं आउटपुट की टोटल कॉस्ट निकाल लूं तो पॉइंट नंबर 3 पड़ेगा। वो जो भी कॉस्ट टोटल आएगी वो यूनिट्स की बेस पे एक्स और वाई में एलोकेट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ 75 लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा ख्याल है। बाद में वो एलोकेशन हो सकती है। बेस्ड ऑन वेट है या क्या है? बेस्ड ऑन वेट केजीज में डाटा है? केजीज में, यूनिट्स में, लीटर्स में? यूनिट्स नहीं, बस ठीक है, जितने भी इसके वेट हो गए ठीक है। आगे किस पे आनी है जी कॉस्ट? अब नॉर्मल लॉस पे आनी है सर, अब नॉर्मल लॉस पे आनी है सर। कितने सर? 450 एंड सीडी 10,000। मेरा मेरी हमेशा आपसे सजेशन यही होगी कि अमाउंट्स लिख के बेस बनाएं। अब पर यूनिट निकालना किस मेथड से? इसलिए वेटेड एवरेज से, क्योंकि FIFO से हो नहीं सकता। क्या FIFO से हो सकता है? कैसे पता चला? क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखी हुई है, सिर्फ ओपनिंग की बड़ा बहस होती है कि FIFO वेटेड एवरेज में। लेकिन अगर वेटेड एवरेज है तो मुझे अमाउंट्स बता देंगे। क्या मैं ओपनिंग अमाउंट लूं? किसकी? मटेरियल की। नजर आ रही सबको? एक मिनट, कन्वर्जन को ओपनिंग बोला 25,000 फॉर द पीरियड बोला 8,875। कोई मसला तो नहीं रह गया अमाउंट्स में? किसका रह गया? अपना लेजर देखें। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस किससे माइनस होती है? फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट मटेरियल ही होगा अगर फर्स्ट प्रोसेस है तो। क्या करूं? कितना? 12375 बेस बनवाएं। आउटपुट के सामने 75 आ जाएगा सर। यार इसमें तो ओपनिंग भी है, इसमें ओपनिंग नहीं है, तो क्या मटेरियल की बेस में ओपनिंग भी होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? अमाउंट भी तो है। अब नॉर्मल लॉस की जरा स्टोरी फाइनल कीजिएगा जरा। ये बता दें जरा, क्वेश्चन के मुताबिक, पता नहीं आपको फाइनल पता चला ही नहीं, ये लॉस वाले यूनिट्स आइडेंटिफाई कब हुए होंगे? कब हुए होंगे? इंस्पेक्शन वाले वक्त? नहीं, इंस्पेक्शन वाले वक्त। क्या इन पे मटेरियल लग गया होगा? या थोड़ा सा तो रहता होगा। क्यों लग गया होगा? बिगिनिंग में तो कन्वर्जन भी सारी लग गई होगी, और पहले तो सारी लग जाती थी यार, अब नहीं लगती है। एक बात, क्वेश्चन नंबर 6 निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का टेबल निकालिएगा, रजिस्टर में आंसर इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला। एक सेकंड, जरा क्वेश्चन भी अगर सामने रखना, जस्ट एक मिनट। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स बताएं। 3000 बताएं। लॉस वाले यूनिट्स कब आइडेंटिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6? नहीं सर, वो नहीं है, वो तो परसेंटेज दी हुई, वो भी बल्कि नॉर्मल लॉस की दी हुई। मेरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन स्टेज। एक सफा पलटें बुक का पिछला सफा, क्वेश्चन नंबर 6 से पिछला वाला सफा। इसमें स्टार्ट में कहीं सिनेरियो 2 एक लिखा होना, उसके नीचे एक लाइन आपने, उसके सिनेरियो के नीचे एक लाइन आपने बड़ी सी बोल्ड की हुई। हमें इन सवालों में उस वक्त किसी इंस्पेक्शन का पता नहीं होता था, तो अगर हमें नहीं पता तो वी अज्यूम लॉस इज एट द
एंड ऑफ द प्रोसेस, विच मींस जो जो लगना था लग के पता चला। तो देयर फॉर द इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें फाइनली रजिस्टर में, क्वेश्चन नंबर 6 का 3-3 हजार सामने क्यों आ रहा है? क्वेश्चन साइलेंट था, हमने अज्यूम किया, हमें नहीं पता, क्योंकि हम अगर कोई अजम्पशन लेंगे तो ऐसी बहस होगी। मैं कहूँ नहीं 70% पे आपने नहीं यार, 75% क्यों नहीं, 77% क्यों नहीं। इस बहस से बचने के लिए अगर कुछ नहीं बताया तो हमने क्या अज्यूम किया कि लॉस इज आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। लेकिन क्या इस सवाल में 7.3 में पेज 74 पे अब हमें पता है लॉस कब आइडेंटिफाई हो जाता है, कब हो जाता है? तो मटेरियल में आपने 100 लगवा दिए, ये क्या बात है? वो भी सवाल में लिखा हुआ है। तो प्लीज कितना लिखो यहां, वाई 50%। क्लियर है बारल? क्लियर है डियर? हमने क्यों एक्स्ट्रा 50% कन्वर्जन का खर्चा नहीं किया होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। वंस द लॉस इज आइडेंटिफाइड उसको साइड पर रखना। लेकिन कितना खर्चा होने के बाद ही पता चला? मटेरियल 100%, कन्वर्जन 50%। लेट्स अज्यूम अगर ये 70% स्टेज पे पता चलता तो 170। लेट्स अज्यूम लिखा होता इंस्पेक्शन इज एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 100। तो इट मींस फाइनली क्या पता चला यहां से, अगर क्वेश्चन में नहीं पता कि लॉस कब हुआ है तो एट द एंड, और अगर पता है तो अकॉर्डिंग टू सवाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सवाल करेंगे। क्लियर है जी? लास्ट सीडी, सीडी के मटेरियल में कितने यूनिट्स लिखूं? और सदी लिखवा दें यार, क्यों 10,000? ये तो 75% पे है। कन्वर्जन में कितने लिखूं? 7500। पर ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी अभी नई चीज है, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम अब फाइनली यूज टू हो जाएंगे, बल्कि शायद आज ही इंशाल्लाह हो जाए। तो इसको अगर आप इंपॉर्टेंट वर्ड को लिख के हाईलाइट कर लीजिएगा। टोटल बताइए। 89,250, 84,625। 89,250 एंड 84,625। यहां तक बस पर यूनिट बता दो। सेवन 3 10। मेरा ख्याल हम इस पर फर्दर अब टाइम वेस्ट ना करें, यहां तक बस आप देख के कंप्लीट कर लें अपना क्वेश्चन। कॉस्ट एलोकेशन फिर कर लेंगे और सदी कर लेंगे। लिख लें यहाँ तक, टेबल बना लें, टेबल बना लें, पर यूनिट निकाल। तो कंफ्यूजन है तो मीनवाइल बता दें जी। ऑनलाइन जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अगर कोई है मसला तो बता दें।
आंसर ही गायब हो गया। दोबारा आ रहा समझ? बना लिया था ये? इसे क्या हुआ? जी लिख ले सर। क्या रह गया सर अब इसमें? मतलब जो बात असल थी वो समझ आ गई प्लीज? दो तीन चीजें से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 दिया था, उसकी जरा डिस्कशन बाद में करते हैं। नंबर 9 पे पहले आएगा। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 49 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें। अब हम कुछ इस काबिल हो सकें कि एग्जाम क्वेश्चंस को एग्जाम स्टाइल से कर सकें। रिक्वायरमेंट एक पता है इसका मतलब? इसमें कितने कॉलम होंगे सर? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, हमारे पास ऊपर डिपार्टमेंट ए का डाटा है, इसका क्या मतलब होगा? आउटपुट की कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट उसने मांगा नहीं है, क्या निकालना पड़ेगा? और सर जी निकालना पड़ेगा। देन उसने एक नई चीज पूछ ली, काउंटिंग एंट्रीज। क्या आपको पता है प्रोसेस अकाउंट के अंदर, प्रोसेस अकाउंट एक लेजर का नाम है, और उस लेजर के जो डेबिट और क्रेडिट साइड पे हम वर्ड्स लिख रहे होते हैं वो असल में एंट्रीज ही पोस्ट हुई होती हैं। मतलब डेबिट साइड पे अगर मटेरियल लिखा नजर आ रहा है तो वो क्या एंट्री है? तो अब उसने बेटा स्पेसिफिकली लेजर मांगा तो नहीं हमसे, लेकिन हमें बनाना इसलिए पड़ना है क्योंकि विदाउट लेजर शायद हम एंट्री सही ना कर सकें। लेकिन अब एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अगर हम चलें तो फर्स्ट 2 पेजेस छोड़ दें रिक्वायरमेंट ए बी और सी के लिए, एंट्रीज आ जाएंगे एक पेज। और अब अगर प्रोसेस अकाउंट बनाना है, जो ऑब्वियसली आपको बनाना पड़ना है, विदाउट प्रोसेस अकाउंट बड़ा मुश्किल हो जाएगा सही एंट्रीज करना। तो प्रोसेस अकाउंट अब आपकी वर्किंग्स का पार्ट क्यों हो गया है? क्योंकि नॉट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर। ये फर्स्ट लाइन से शुरू करना। केस लिमिटेड ऑपरेट्स टू प्रोडक्शन प्रोसेसेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए एंड बी to produce a product XP29. Following information pertains to Department A for the month of December 14. क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट वाली स्टोरी आएगी? और सारी प्रीवियस डिपार्टमेंट वाली स्टोरी आएगी, डिपार्टमेंट ए की हमने वर्किंग करनी है, नहीं आएगी। किस डिपार्टमेंट में आती? और बी की वर्किंग हमने करनी नहीं है। रिक्वायरमेंट बी का मतलब बताया नीचे जाके जरा। ये हमने आउटपुट की कॉस्ट निकालनी है जो डिपार्टमेंट बी में जानी है। एक डबल एंट्री बोले जरा। प्रोसेस बी डेबिट, ए क्रेडिट। तो ए से जो क्रेडिट होके जाना बी में, उसकी अमाउंट निकालनी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ ब्रैकेट में स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखी हुई है, 15,000 लीटर उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, और नीचे मटेरियल और डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स की अमाउंट्स लिखी हुई हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? 7125। क्या ये क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट मेथड दोनों से हो जाएगा? वेटेड एवरेज से क्यों हो सकता है? पूरे लफ्ज बोलिएगा, ऐसी जान ना छुड़ाइएगा। किन अमाउंट्स का ब्रेकअप अवेलेबल है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट्स अवेलेबल है। और फाइफर से क्यों हो सकता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट्स अवेलेबल है ब्रैकेट में, मटेरियल कन्वर्जन। ट्राई करें यार। एक्चुअल कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है।
मटेरियल के सामने लीटर्स भी लिखे हुए और रुपीस थाउजेंड में, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्सपेक्टेड लॉसेस 5% है। तो किस चीज की परसेंटेज अवेलेबल है? नॉर्मल लॉस की। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी 180% कन्वर्जन और मटेरियल के एंगल से बना हुआ और उसके यूनिट्स दिए हुए, अमाउंट्स ऑब्वियसली आपने निकालनी। यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी मींस आउटपुट 110 दी हुई है। कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। डायरेक्ट मटेरियल्स आर added at the beginning of the process. Expected losses are, underline this line, identified at the time of inspection which take place at the, तो inspection stage बताएं सर। मटेरियल भी 100% लिखे रैकेट में एंड कन्वर्जन कॉस्ट भी 100%। पिछले क्वेश्चन में तो 50% थी यार। अब इंस्पेक्शन कब होती है? ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ, ये क्या गिवन है? अब्जॉर्प्शन रेट गिवन है। फैक्ट्री सॉरी वर्क इन प्रोसेस का लेजर डेबिट साइड ज़हन में लाएं। क्या अगर ये अब्जॉर्प्शन रेट अवेलेबल है तो पहले हम अब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे चार्ज करेंगे। ऊपर भी तो ओवरहेड्स दिए हैं, ये क्या है? एक्चुअल ओवरहेड्स किधर एंट्री हो जाए आज? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, या जिस तरह भी आप सेकंड इफेक्ट लेके आना चाहें। दिस अमाउंट शुड नॉट बी इन द प्रोसेस अकाउंट नाउ, दिस अमाउंट शुड बी इन द फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर नाउ। प्रोसेस अकाउंट में कौन सी फिगर आएगी? अब अप्लाइड वाली, और अगर अप्लाइड की अमाउंट डिफरेंट आई तो शायद हम अंडर ओवर अप्लाइड की बहस भी कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट 3 पढ़े, हमें एंट्रीज रिक्वायर्ड है तो जो हो सकती हैं वो सारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट सेंटेंस ना होता, बताएं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने होते? क्या वही होते जो एक्चुअल हैं? लेकिन क्या फर्क हो सकता है इनमें? तो पहले हम अप्लाई करेंगे और बाद में अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन किस लेजर में जाके करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में जाकर करेंगे। तो एक बड़ा अच्छी कंप्रिहेंसिव से डिस्कशन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपसे जरा कंसंट्रेशन बस रिक्वायर्ड है। एक आखिरी चीज बिफोर वी स्टार्ट, ये 5% उसने बताया एक्सपेक्टेड लॉस, और यकीन है इसको थोड़ा सा उसने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। मेरा सवाल ये है कि 5% किसका? हाँ, मैंने पहले क्या आपको बताया? पहले हमें पता है यार, अगर अब इसके साथ लिखा नहीं हुआ ऑफ इनपुट, ऑफ आउटपुट, ऑफ ट्रांसफर, ऑफ इनपुट, और सर जी ना करें खुदा के लिए यार, सवाल नंबर 2 निकालें। ये तो उन सवालों पे भी जाते हैं, अब मेरा ख्याल शर्मिंदगी होती है, मासूम सी सवालियां महसूस होती हैं। सवाल नंबर 2, प्रोसेस एक्स वाई है नहीं, इसके लॉस की परसेंटेजेस देखें, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ साथ, 5%, 4% वगैरह लिखा हुआ। किससे मल्टीप्लाई किया था? इनपुट से। वापस आए। लेकिन बेटा फाइनली आखिरी बात अब ये है इस सारी स्टोरी में, जो थोड़ी बहुत अजम्पशन लेनी पड़ती है। अब ये 5% इस लाइन के साथ पढ़ें जो मैं अंडरलाइन करवाई। एक्सपेक्टेड लॉसेस कब आइडेंटिफाई होते हैं? जब इंस्पेक्शन होती है। तो अगर ये इंस्पेक्शन स्टेज का जिक्र ना होता तो यकीनन हम क्या करते? इनपुट, क्योंकि उन सवालों में क्या जिक्र नहीं था, उन सवालों में जो भी मैंने दिखाए इंस्पेक्शन स्टेजेस का जिक्र नहीं था। फाइनली अब हमारा सेंटेंस ये है, रिक्वायरमेंट के नीचे नोट पढ़ना, रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट लिखा होगा पास, इसी की रिक्वायरमेंट अगले पेज पे। If nothing is mentioned, then percentage of loss should be on the basis of, लेकिन कब? ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, और अगर ये ब्रैकेट ही ना हो तो फिर किसकी बेस पे? तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जरा एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम डिसीजन ले सकें, तो काइंडली जरा याद रखने की कोशिश करनी। तो व्हाट इज 5% एक्सपेक्टेड लॉस, लेकिन 5% किसका? इंस्पेक्टेड यूनिट्स का निकालने का तरीका जरा मेरी तरफ देख के बोलने की कोशिश करें। क्या क्या ढूंढा जाता है?
ओपनिंग यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स और स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और देन इंशाल्लाह डिसीजन लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड कैसे है, किस मेथड से रिक्वायर्ड है? फाइफो से बेटा इंशाल्लाह आप घर से करेंगे, फाइफो के ऊपर लिखें HW, और हम अभी ये सवाल वेटेड एवरेज से जरा करेंगे, जरा वो भी फाइनल हो जाए, क्योंकि शायद फाइफो से कंपैरेटिवली ज्यादा हो गए, आगे भी जाके वैसे करते हैं भी फाइफो से। तो मेरा मैसेज लाउडली समझ आ गया मैंने क्या कहा है? क्या हम एग्जाम में भी ऐसे ही किया करेंगे कि फाइफो से घर आके करेंगे? लेकिन वेटेड एवरेज से तो हो ही नहीं सकता। क्यों हो सकता है? शुरू करें। फाइफो होमवर्क है, वेटेड एवरेज अभी होने इंशाल्लाह लगा है, और जल्दी से हो जाना चाहिए। अभी सबसे पहला काम क्या करें सर? प्रोसेस अकाउंट खोल लें। कौन सा प्रोसेस? ए ब्रॉट डाउन 15,000 लीटर्स, 7125 रुपीज इन थाउजेंड्स। अब कंफर्टेबल होएगा, करने की कोशिश करेंगे कि अभी थाउजेंड्स में अगर है डाटा तो हमें फिर वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम ऐसे बार बार जीरो लगा के। एनी इनपुट, अच्छा बेटा इधर एक सेकंड इस तरह जरा देखिएगा एक मिनट। यकीन है आप इनपुट लिख के उसके सामने भी यूनिट्स लिख सकते हैं, लेकिन शायद ऐसे भी लिख दिया जाए तो ठीक कि ये 120 इनपुट ही है, मटेरियल इनपुट, और 36240 इनपुट अलग लिख दें, अमाउंट्स नीचे लिख दें, वो हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन शायद बात खत्म हो सकती। डायरेक्ट लेबर 14,224, फैक्ट्री ओवरहेड्स 11,500। और यार लिखा तो हुआ है 11,500, कमाल है यार। तो एक्चुअल है, एक्चुअली तो वर्क इन प्रोसेस में आता है, एक ही बात है। क्यों फर्क है? तो क्या हमें जज्बाती नहीं होना? क्या ढूंढना है? एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढें, किसकी बेस पे है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताएं, इनटू 80% करें, 11,379। एक मिनट डबल एंट्री बोलना है जरा। प्रोसेस ए डेबिट, प्रोसेस ए डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, ये अप्लाइड आ गया, फिर एक्चुअल लिख के अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन लेंगे। क्रेडिट साइड पूरी करवाएं। प्रोसेस बी में कितने यूनिट्स जाएंगे? 1 टन। CD इन प्रोसेस, CD इन प्रोसेस हमारे भाई 17। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है कुछ? नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है कितने %? फाइनली वर्ड बोलें किसका? क्यों इंस्पेक्टेड यूनिट्स का? प्रोसेस के लिए अभी लाइनें रख लें, आपको पता है टोटल्स वगैरह करने हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, कोई अगर आगे पीछे रह गया तो बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा फिगर्स। आपसे रिक्वेस्ट है जरा रुक के मुझे ये 4 लाइनें बनवा दें जरा।
ये 4 लाइनें बनवा के जरा ये डिसीजन फाइनल कर लें। ओपनिंग यूनिट्स बताएं। एक मिनट 15,000 यूनिट्स एंड 100% मटेरियल, 80% कन्वर्जन। देन इनपुट यूनिट्स बताएं। 120। देन फाइनली बस क्या ढूंढना, बस फाइनल कर लें यार इस बात। क्लोजिंग यूनिट्स बताएं। 17,000, 100% मटेरियल, 80% कन्वर्जन। अच्छा से ये जहां जहां 100 मटेरियल लिखा हुआ ना, अगर ये ना भी लिखा हो तो ये टेबल के नीचे जरा सेकंड सेंटेंस पढ़ें। मटेरियल बिगिनिंग में लग रहा है वैसे ही, तो ये इट बिकम्स अंडरस्टूड। मतलब सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें तो मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑब्वियसली मींस कि 100 ही हैं। जिस अभी पिछले सवाल में वो 100 नहीं लिख रहा था, लेकिन यहाँ डेफिनेटली लिखा हुआ है। अब स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन बताएं। 100% विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एंड व्हाट, मटेरियल भी 100% और एंड ऑफ द प्रोसेस है, तो कन्वर्जन कॉस्ट भी 100%। जी रुक जाएं, नहीं एक मिनट रुक जाएं और फाइनल डिसीजंस लें। जी माय डियर सब करवाएं जरा, पहला 15 लूं क्यों? तो इंस्पेक्शन होती है अब 100% पे, तो पिछले पीरियड में इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्लोजिंग पहले देखें। फाइनल डिसीजन करवाएं। प्लस 120 और ब्रैकेट क्लोज। क्या हुआ, क्या हो जाएगी? क्या क्लोजिंग विल बी टेस्टेड इन द नेक्स्ट पीरियड? तो -17। नहीं ये क्लियर है प्लीज? मैंने तो कहा था इनपुट के अंदर क्लोजिंग होता है, तो इसीलिए तो माइनस की है। तब नहीं, हमेशा होता है, वो हमेशा होता है, इनपुट से ही क्लोजिंग होगा। तो ये बात अपनी जगह ठीक थी, तो क्योंकि ये क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुआ, अब ये स्टेज पे पहुंचा ही नहीं जिस स्टेज पे इंस्पेक्शन हो रही है, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। इट विल बी टेस्टेड इन द नेक्स्ट पीरियड, तो इस पीरियड के टेस्टेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 5%। अब बनाएं। नहीं क्लियर हो? नहीं वो तो आ जाएगा, कर लीजिए, कंप्लीट कर लें आप जरा। मेरा ख्याल वर्किंग मैंने कहा था बाद में कीजिए। ठीक है सर जी, आंसर ठीक है, पहले जरा जरा इसकी वर्किंग नोट कर लें। जी जी नहीं सर, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें ना पता किस चीज की, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। जी जी, अगर गिवन ना हो तो वो तो फिर हम इनपुट का लेंगे। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं पता तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, फिर हम टेस्टेड यूनिट्स निकाल ही नहीं सकते, या हम अज्यूम ये करेंगे कि एट द एंड होती है। जी जी, अब उसकी जगह यहाँ एट द एंड लिखा हुआ, वहां लिखा था 50% कंप्लीट और मटेरियल शुरू में लगता था,
तो मटेरियल तो फिर 100% हो गया, फिर 50% कंप्लीट का मतलब कन्वर्जन 50 हो गई। यहाँ लिखा हुआ है इंस्पेक्शन इज परफॉर्म एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो मटेरियल अभी भी शुरू में लगता है और एंड का मतलब फिर कन्वर्जन भी पूरी हो जाती है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब फिर जितना काम होना है वो सारा हो गया। ठीक है, ये सर कितने यूनिट्स बने? फिर वो ऐसा वही होता जो होना चाहिए था। फिर वही होना था जो होना है। नहीं नहीं बेटा, इसमें का सिनेरियो इसलिए क्रिएट ना करें कि ये सारे आ जाने। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो फिर अब सही क्वेश्चन में जब आ जाएगा फिर भी अगर रह जाए फिर डिस्कस कर लेंगे। फिर भी वही होना, फिर ओपनिंग टेस्ट हो गया होता और क्लोजिंग भी टेस्ट हो गया होता जो आप कह रहे हैं। क्लोजिंग पिछले पीरियड में टेस्ट हुआ होता अगर 80% है तो, और इनपुट सारी टेस्ट होगी होती क्योंकि क्लोजिंग यूनिट्स भी 80% पे इसी पीरियड में, तो 120 की बेस पे लेते। ठीक है मैं सब जी डी 5900 का क्या करूं जी अब? तो 5900 लिख के नॉर्मल लॉस के सामने बताएं नेक्स्ट क्या करें। अब यूनिट्स को बैलेंस करना। अब इस केस में उसने कोई एक्चुअल यूनिट्स नहीं बताए, एक्चुअल लॉस सॉरी नहीं बताया, तो नॉर्मल लॉस लिख के लेजर बैलेंस किया जा सकता है। फिगर इज 135 टोटल, 135 जी। बैलेंसिंग फिगर अब नॉर्मल लॉस ही आ रहा है पहले 2100। नेक्स्ट नहीं सर, ना सर, छोटा सा डिसीजन लें पहले। नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू ढूंढना, क्या करूं? डैश। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। आप रिक्वायरमेंट सामने रखें, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल उसने मांगा भी हुआ है, तो देयरफॉर अब हम वर्किंग्स की बजाय अपने फर्स्ट पेज पे करेंगे। हमने जो 2 पेजेस छोड़ा है उनमें अब सबसे पहले हेडिंग लिख लें इक्विवेलेंट यूनिट्स। कॉलम फाइनल करें। प्रोसेस 1 क्यों नहीं, पहला ही है। मटेरियल कन्वर्जन कहां कहां कॉस्ट लगनी है? आउटपुट, आउटपुट के कितने? 110। अब ये आपको अपना लेजर साथ रिलेट करना पड़ना है। अब नॉर्मल लॉस 2100, क्लोजिंग इन प्रोसेस 17,000। नहीं एक मिनट, मेरी सजेशन यही है, ठीक है ये बना तो लिए लेकिन अमाउंट्स लिखने से पहले ये काम ना कीजिएगा। जब तक अमाउंट्स जहन में नहीं ना होंगी तो FIFO वेटेड एवरेज की स्टोरी सही याद नहीं आएगी मेरा ख्याल है। अब पर यूनिट क्यों बना रहे हैं हम? रिक्वायर्ड तो नहीं, लेकिन क्या बनाना पड़ेगा तभी वो बाकी काम हो सकते हैं। तो पर यूनिट किस किस का बनाएंगे आप, किस मेथड से करना चाह रहे हैं फिलहाल हम? तो देयरफॉर ओपनिंग अमाउंट्स भी कंसिडर करें। कैसे? ओपनिंग अमाउंट इज 5,000 of material plus 36,240 any recovery value Canadian 2125 plus दोनों 14,224
14,224 प्लस 11,379 ना कहें सर, कहां से उठा रहे हैं फिगर्स? लेजर की डेबिट साइड से यार। आप बनाया जरा टेबल, इक्विवेलेंट यूनिट्स खुद बनाया। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्या 110 में ओपनिंग होगा? तो क्या ओपनिंग कंसिडर होना 110? क्या 110 अब मटेरियल एंड कन्वर्जन दोनों के एंगल से पूरा? ओके 2100 करवाएं। और यार पिछले सवाल में तो आधा था। मटेरियल के एंगल्स क्यों पूरा? शुरू में लगता है नहीं, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कोई नहीं बताई हुई, ये भी और से देखें। एबनॉर्मल लॉस की कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन एग्जामिनर ने नहीं खुद से बताई हुई। ये हमें कैसे पता चल रही है? नहीं, इंस्पेक्शन से मटेरियल 100% कैसे पता चला? वो तो बिगिनिंग में है। और अब कन्वर्जन भी 100 क्यों है? इंस्पेक्शन एंड में है। पिछले क्वेश्चन से रिलेट करने अगर अभी जो किए ये फाउल वाले से, वहां मटेरियल शुरू में था तो 100% है, लेकिन वहां कन्वर्जन हाफ क्यों है? इंस्पेक्शन हाफ स्टेज पे। तो लॉसेस आइडेंटिफाई होते हैं इंस्पेक्शन स्टेज पे। तो अब इंस्पेक्शन हो ही कब रही है? तो क्या लिखूं 2100? ये शायद वही हो गया जो हम अदरवाइज भी अज्यूम करते हैं कि लॉस इज एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, और यहां बताया भी हुआ है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ओके सर, ये 2100 क्या मैं अकॉर्डिंग टू सवाल चल रहा हूं या मैंने ये अजम्पशन ली 2100 वाली? नहीं, इस वक्त मैंने अजम्पशन नहीं ली वो वाली, बिकॉज क्वेश्चन इज मेंशनिंग के एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आइडेंटिफाई होता है। एनी कंफ्यूजन बहरहाल? ये डियर ओके सर सारे? जी सर। सीडी वाई 17, वाई 80%। अब ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देखी है मैंने सीडी की, या स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखी है मैंने? स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख रहा हूं। 13600 लॉस को वर्कआउट करते हुए मैंने स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देखी है लॉस की, या स्टेज ऑफ कंप्लीशन? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के मुझे उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता चली है। ये सुने सभी जरा वर्ड जरा फाइनल करेंगे। मुझे नॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के पता चली है। क्या मतलब हुआ सर? अब नॉर्मल लॉस पे कितना काम हुआ होगा ये मुझे इंस्पेक्शन स्टेज देख के पता चला, क्योंकि इंस्पेक्शन के बाद तो फिर काम नहीं हुआ होगा, लेकिन इंस्पेक्शन अगर हुई एंड में तो फिर सारा काम हो गया होगा। लेकिन अगर इंस्पेक्शन हुई है 50% ऑफ कन्वर्जन पे तो फिर अकॉर्डिंगली हुआ। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? टोटल 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 मेरे भाइयों 129 100 129 100 सॉरी, and 125 700 129 100 125 700। परेशान ना होइएगा, रुपीज थाउजेंड्स में है तो रेट आने दे जो आ रहा है वो भी थाउजेंड्स में ही आएगा। मैं ना डरिएगा, रेट पॉइंट्स में आ गया, ये थाउजेंड्स में रेट है। कितना रेट है जी? अब डेफिनेटली हम राउंड ऑफ करेंगे रेट, क्योंकि उससे ज्यादा आगे कहां तक जाएंगे। नहीं मेरा ख्याल पॉइंट्स के बाद 2 रेट से बस ठीक है यार, बिस्मिल्लाह पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह के। 0.32 मेरा ख्याल है। 0.22, लेकिन ऑब्वियसली अब हम रेट क्योंकि 1000 में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कुछ रुपयों का डिफरेंस नागुज़ीर है।
टोटल कीजिएगा। अच्छा वैसे रुपीज में बता सकते हैं रेट कितना लिख रहे हैं हम? नहीं मेरा मल्टीप्लाई बाय ज़हन में कर रहे हैं यार। 320 रुपए, 220 एंड 540। तो समटाइम्स आप देखेंगे रेट जो होता है ना रुपीज में लिखा होता है कभी कभी, लेकिन शायद मेरा ख्याल अब जरूरत नहीं है। हम अगर थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहे हैं तो ये थाउजेंड्स वाला रेट ही एज इट इज यूज हो जाएगा, तो बार बार अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। थाउजेंड्स में मटेरियल और कन्वर्जन का रेट हमने निकाल लिया। जी सर, अब क्या करें? कॉस्ट एलोकेशन। अब एग्जामिनर ने कॉस्ट एलोकेशन सिर्फ किसकी मांगी है अकॉर्डिंग टू द सेकंड रिक्वायरमेंट? हमें बाकियों की क्यों करनी पड़नी है? नहीं लेजर तो हमने बनाना नहीं है, लेकिन लेजर्स की अमाउंट्स की एंट्रीज करनी है। जी सर, कॉस्ट एलोकेशन करने लगे हम वेटेड एवरेज से। कहां और कहां देखने से काम चल जाना है? टेबल और पर यूनिट इंशाल्लाह। तो टेबल में क्या नजर आता है? आउटपुट मींस प्रोसेस बी में जो यूनिट्स जा रहे हैं 110 दोनों में नजर आता है, इनटू एबनॉर्मल लॉस 2100 दोनों में नजर आता है, सीडी इन प्रोसेस अलग अलग नजर आता है। कहां देख रहा हूं मैं और आप कहां देख रहे हैं? जहां लिखा हुआ जीडीएफ जमा 13600 इनटू 0.22। Approximately figures 59400 1134 8432 प्लेस कर दें। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? जी डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? सुस्ती है सर? प्लेस द फिगर्स सर। कहां? 59400 1134 8432। जी रिक्वायरमेंट ए और बी फाइनल है सर, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आउटपुट किसने वैसे किसकी सिर्फ अमाउंट मांगी है? उसने सिर्फ किसकी अमाउंट मांगी थी? लेकिन अभी हमें एंट्रीज करते हुए जरूरत पड़नी है कि बनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी हो। क्या बनॉर्मल लॉस की किसी को एंट्री याद है? सभी याद है? अभी याद करते हैं सर सारी एंट्रीज। अब आपका जितनी घड़ियां अवेलेबल हैं देख लें, टाइम 10 मिनट है, तो वो सेकंड पेज पे आ जाए, बल्कि आगे होंगे शायद सेकंड। लेकिन अगर सफिशिएंट स्पेस ना हो तो डेफिनेटली फिर कहीं आगे चले जाइएगा। हेडिंग लिखें अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज नंबर 1। आप चाहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है शायद अगर मैं सिर्फ समझा दूं क्योंकि नजर आ रही है, जहां जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली मुझे बता दीजिएगा। डेबिट साइड
ब्रॉड डाउन की एंट्री आप बता दो। ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्री होंगी। मटेरियल वाली एंट्री बोलने सिर्फ अमाउंट से करते हैं एंट्री या यूनिट से करते हैं, ये भी क्लियर कर लें कि अमाउंट की एंट्री होती है। मटेरियल की एंट्री बोलो। अच्छा बेटा यहां से ना तीन अलग एंट्रीज लिखी जा सकती हैं। प्रोसेस ए डेबिट मटेरियल क्रेडिट, प्रोसेस ए डेबिट लेबर क्रेडिट, प्रोसेस ए डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। लेकिन शायद एक कंपाउंड एंट्री बन सकती है क्या? शुरू करें। प्रोसेस ए डेबिट, प्रोसेस ए डेबिट, अमाउंट बाद में निकाल लीजिएगा, पहले क्रेडिट में आ जाए। मटेरियल क्रेडिट बाय 36240, 36240। लेबर की जगह जरा वर्ड बदलने, वही वाला पुराना जरा एक वर्ड जो था फैक्ट्री पेरोल, लेकिन बहरहाल इतना जरूरी भी नहीं है शायद, लेकिन अगर ज़हन में आ जाए तो अच्छा। फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट बाय 14224, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट बाय 11379, और तीनों को अगर प्लस कर दें 61843। प्लीज इस तरह लिख लेंगे या लिख दूं? बता दें क्या क्या किया। प्रोसेस ए डेबिट कितने से? 61843। कैसे आया ये? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को जमा कर लिया हमने। मटेरियल क्रेडिट बाय 36240, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट बाय 14224, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट बाय 11379। क्रेडिट साइड पे जाए, प्रोसेस बी लिखा नजर आ रहा है, डबल एंट्री बोला है। प्रोसेस बी डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट। अच्छा मैं जरा शॉर्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ, आप पूरे वर्ड्स लिखें। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, ऑब्वियसली वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी। प्रोसेस अकाउंट मींस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस बी डेबिट कितने से? 59400, 59400। नॉर्मल लॉस की यकीनन एंट्रीज होती हैं, जरा मेरी तरफ देख के बताएं। लेकिन बेटा इस केस में अब अमाउंट ही नहीं है, तो अमाउंट नहीं है तो मेरा ख्याल है एंट्री भी नहीं है। अगर अमाउंट ही नहीं है तो कैश कितना आएगा? इसके सामने डैश है क्या? नो रिकवरी वैल्यू। तो रिकवरी वैल्यू अगर नहीं है तो इसका मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग किसने बिकना, तो अमाउंट नहीं। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री होती, बोल लें। अब नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट 1134, एट कॉस्ट है ये एंट्री, एट रिकवरी वैल्यू है? एट कॉस्ट। अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढना है। अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढना है। उसने ना एंट्रीज मांगी हुई है, तो शायद सारी पॉसिबल एंट्रीज करनी चाहिए हमें, सिर्फ इस लेजर के अंदर नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्रीज हो रही हैं। अब नॉर्मल लॉस का एक लेजर ज़हन में खोलें, नहीं बना, ट्राई की तो बन गया। डेबिट साइड पे ये नजर आएगा आपको 1134, ये तो क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है। तो 1134 क्या चीज है? कॉस्ट, नो इंफॉर्मेशन ऑफ रिकवरी वैल्यू। अगर होती तो क्या एंट्री करते? कैश डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, और फिर एक नेट लॉस आ जाता। क्या यही लॉस टोटल लॉस है? तो इस केस में अब एक्स्ट्रा कोई एंट्री नहीं। सीडी की एंट्री बोलना। आखिर में ढूंढने जरा क्वेश्चन में कोई एक चीज रहती है नहीं, अंडर और अप्लाइड से पहले एक एंट्री रहती है। भी अपनी एंट्रीज देखें जरा। मेरा ख्याल अभी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री हमने नहीं की, कर तो दिए 11379, तो एक्चुअल वाली एंट्री बताएं। फैक्ट्री डेबिट
अब फाइनल करना जरा, क्रेडिट बताएं जो आपके ज़हन में आता है। नहीं यार खुदा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में सारा मटेरियल लेबर ओवरहेड डाल दो। एक्सपेंसेस आने हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के हैं, तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट 11500। प्लीज फैक्ट्री ओवरहेड्स में चंद एक एग्जांपल्स बोलने। मैंने जो अदर एक्सपेंसेस का क्या कहना चाहता हूँ, रेंट, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन वगैरह 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 एंड वगैरह क्रेडिट, एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, उनको ना बीच में डाल दीजिएगा। जी डियर, क्या आप फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक लेजर बना के, अच्छा डेफिनेटली अगर तो आहिस्ता आहिस्ता हमें यूज वैसे होना चाहिए कि आपको वैसे पता चल रहा है अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। ढूंढने सर जी, ढूंढने ढूंढने, कितना अप्लाइड है? 11379 अप्लाइड है और एक्चुअल कितना है? क्या कम अप्लाइड है? लेकिन बड़ा इस तरह ना जुबानी जहन में सोच के एंट्री गलत होने का चांस शदीद रहेगा। पोस्टिंग करके 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी शायद ना लगे। एक्चुअल 11500 अप्लाइड, ठीक है। अब डेफिनेटली मैं रेफरेंस इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि शायद हम अपने लिए बस अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं, और फाइनली इसको बैलेंस अगर आप करें तो एंट्री जरा बनाते हुए जरा आसानी हो जाएगी। 121। अब बताएं इसके साथ क्या लिखना है, कहां लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल लिखना? साइलेंट क्वेश्चंस में अंडर ओवर अप्लाइड इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या एंट्री बनी फिर? सर जी क्या एंट्री बनी? क्या खर्चा बढ़ाना है? कम चार्ज हुआ है पहले, कितना चार्ज हुआ है, कितना कम चार्ज हुआ है, कितना और चार्ज होना चाहिए, कैसे चार्ज हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। 1 मिनट अभी आपके पास रिवीजन के लिए है इन एंट्रीज की, इन एंट्रीज के रिवीजन के लिए 1 मिनट अभी आपके पास है। ठीक है बहरहाल, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 कितने लोगों ने पढ़ा? उसमें गेन आया था, गेन निकाल लिया था, उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। घर के लिए 2 काम जरा है। कल छुट्टी नहीं करनी? कर लें यार, यहां पढ़ना है घर पढ़ लीजिएगा। तो मैं घर पढ़ने के लिए बता दूं ना क्या क्या पढ़िएगा। एक तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 FIFO से रहता है, और सेकंडली बेटा एक क्वेश्चन नंबर 11 तो पुराना हो गया, वो तो आप कीजिएगा, बच्चे तो बोर होंगे। पेज 66 निकालिएगा जरा, पेज 66 पे क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको। स्टार्टिंग पॉइंट बोलिएगा जरा क्या? हाँ, एक बाइसाइकिल्स का क्वेश्चन होगा। ये बड़ा क्वेश्चन काइंडली घर के लिए है, मैक्सिमम इसने भी हो जाना है अगर आपने हिम्मत की तो। अब ये चीजें सवाए गेन की थोड़ी डिस्कशन के अलावा तकरीबन अब बातें कंप्लीट है, तो इसमें गेन नहीं आएगा, तो काइंडली करके आएगा, इसमें हो जाना। और दोनों मेथड से कीजिएगा। इसकी रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ? ये वेटेड एवरेज से रिक्वायर्ड है मेरा ख्याल है, लेकिन आपने 5 और वेटेड एवरेज दोनों से करना है। कल टाइम है, सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, इससे पहले कि कोई उठ जाए, नाश्ते से पहले पहले आपने काम खत्म कर देना। अल्लाह हाफिज। अब हमारी कब मुलाकात होगी? इंशाल्लाह सैटरडे को, और संडे ऑन ही समझिएगा। क्या अगर फ्राइडे ऑफ हो सकता है तो संडे ऑन नहीं हो सकता? वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे मुफ्त में सैटरडे को छुट्टी करके शर्मिंदगी का मुजाहरा मेरे लिए ना कीजिएगा। खुदा हाफिज।